नमः शिवाय। शिवा साइंस चैरिटेबल ट्रस्ट परम पूज्य भैया जी के अमृतमयी माध्यम द्वारा दैवी शक्तियों की प्रभाव से सामूहिक हीलिंग शिविर आयोजित करता है। पूजनीय भैया जी को बहुत कम आयु में ही गुरु कृपा की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने अड़िग साधना से महाविद्याओं को सिद्ध किया और वे स्वयं सिद्धियों और शक्तियों के स्रोत बने। परम पूज्य भैया जी हीलिंग शिविर में मंत्रोच्चारण व मात्र संकल्प से ही हमारे एनर्जी चक्रों को संतुलित और व्यवस्थित करके हमारा जीवन सुखी, निरोगी एवं संपन्न बनाते हैं। नमः शिवाय। हीलिंग प्रोसेस एक्चुअल हीलिंग है, वो नेचुरल है। नेचर से आपकी ह्यूमन बॉडी की कनेक्टिविटी, प्रकृति से आप जो प्रकृति होती है उसकी एनर्जी के साथ में आप रिलैक्स रहते हैं, नेचुरल रहते हैं। लेकिन जो औषधियाँ हैं वो औषधियाँ प्राकृतिक नहीं हैं, वो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई हैं। आपका शरीर प्रकृति की एक व्यवस्था है, प्रकृति का एक हिस्सा है। जैसी प्रकृति है वैसे आपका ह्यूमन बॉडी है, आपका शरीर है। फॉर एग्जाम्पल, इस पृथ्वी पे 72% जल होता है और आपके शरीर में भी उतना ही जल है। जैसा ये ब्रह्मांड है वैसा आपका शरीर है। इसलिए प्रकृति और आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हो। आप नेचर, आपकी बॉडी नेचर को एक्सेप्ट करती है, इजी एक्सेप्ट करती है। लेकिन जो नेचुरल नहीं है, आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, रिएक्ट करती है। उसमें उसके साइड इफेक्ट्स आते हैं बॉडी के ऊपर। प्रकृति वो है जो परमात्मा के द्वारा बनाई जाती है। और दूसरी चीज, औषधियों में भगवान धन्वंतरी, उन्होंने ऐसा नहीं है कि भगवान ने ये भी देखा कि जो शरीर, जो इंसान जीवन जिएगा उसके जीवन में कहीं ना कहीं कोई डिसबैलेंसिंग होगी, उसके कारण उसके शरीर में कुछ तो ऐसा आएगा जो नहीं होना चाहिए। उसके लिए भी परमात्मा ने अपनी कृपा रखी। भगवान स्वयं अवतरित हुए और उन्होंने आयुर्वेद का ज्ञान दिया धन्वंतरी ने। वो आयुर्वेद भी क्या था? जो प्रकृति के द्वारा जो औषधियाँ प्राप्त होती हैं उनका उपयोग करो। लेकिन जो मॉडर्न साइंस है वो केमिकल पे उतर आया है। वो केमिकल की जो भी व्यवस्थाएं हैं उनसे हमारे शरीर को नुकसान होता है। उस समय हमें थोड़ी देर के लिए रिलैक्सेशन या कंफर्ट फील होता है, लेकिन उसके बाद उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकते हैं। आयुर्वेद एक ऐसी व्यवस्था थी जिसका एक हिस्सा मंत्र शास्त्र था। उस पे ऊर्जा के साथ परमात्मा की जो प्रकृति है उसका सहयोग लिया जाता था। उससे क्या होता था, आयुर्वेद की ये व्यवस्थाएं अपने शरीर के लिए उतनी हानिकारक नहीं हो पाती, क्योंकि वो कहीं किसी पौधे से औषधि निकाली जाती है, किसी पौधे की जड़ से निकाली जाती है, किसी पौधे के मूल से निकाली जाती है या किसी कंद से निकाली जाती है। हमारे शरीर में जो चीज़ कम है
उसको हम प्रकृति के द्वारा प्रकृति से स्वीकार कर लेते हैं। उसमें परेशानी नहीं होती, उसमें हमारी बॉडी एडजस्ट करती, इजी एडजस्ट करती है, आराम से उसको स्वीकार कर लेती है। उसमें वो उतने साइड इफेक्ट्स नहीं होते, वैसे नहीं होते जैसे मॉडर्न साइंस में आते हैं। मॉडर्न साइंस प्राकृतिक नहीं है, मॉडर्न साइंस नेचुरल नहीं है, वो मनुष्य के द्वारा बनाई हुई वो व्यवस्था है जो कुछ समय के लिए आपको रिलैक्सेशन फील कराने की कोशिश करती है। मान लीजिए आपको फीवर आ गया, आपके लिए सबसे अच्छा डॉक्टर कौन सा है? आपके बच्चे को फीवर आ गया, सबसे अच्छा डॉक्टर कौन है? आप जाएं और वो टैबलेट्स दे दे, इंजेक्शन दे दे और उसका फीवर ओके हो जाए, उसके टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। लेकिन वो जो टेम्परेचर बढ़ता है वो बॉडी अपनी सेल्फ प्रोसेसिंग है बॉडी की, कि जब बॉडी में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज या जो बॉडी के लिए ठीक नहीं है वो बॉडी में एंटर हो जाते हैं, तो बॉडी की अपनी जो प्रोटेक्टिंग सिस्टम होते हैं वो बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, वो फाइट करते हैं उन चीज़ों से जो बॉडी में घुस आए हैं, उसके कारण वो अपना टेम्परेचर बढ़ाती है बॉडी। उस समय अगर उसके फीवर को तुरंत कंट्रोल कर लिया जाए तो वो बॉडी क्या होती है कि उसके अंदर जो एंटर हो गए हैं वो मर नहीं पाते, वो बॉडी उनसे फाइट नहीं कर पाती। आपकी बॉडी को परमात्मा ने ऐसा बनाया है कि अगर इसमें कुछ भी अनइजी होता है या अननेचुरल होता है तो बॉडी उसके साथ स्वयं फाइट करती है। जैसे किसी जानवर को है, उसको चोट लग जाती है, वो अपने उसको जख्म को चाट के ठीक कर लेता है, कौन सी पट्टी होती है उसकी। लेकिन हमारे जख्म क्यों ठीक नहीं होते? वो प्रकृति के साथ जुड़े हैं और हम इन कृत्रिम व्यवस्थाओं में डिपेंडेड हो चुके हैं। एक मजदूर होता है, उसको शुगर नहीं होती कभी, एक मजदूर को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती, मजदूरी करने वाले को रोज सुबह जाता है शाम को आता है, वो धूप में काम करता है, नल पानी पीना है नल खोलता है पानी पी लेता है, कहीं भी बैठ के अपना डिब्बा खोलता है, मोटी मोटी रोटियां हैं, एक कांदा है, अचार है, पेट भर के खाता है, आधा घंटे लेटता है, उसके बाद फिर काम करना शुरू कर देता है। 60-70 साल में भी वो इतने व्यवस्थित होते हैं और हम लोग ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, बिस्लरी का पानी पीते हैं, हमारे घरों में मोटे मोटे गादी हैं, सोफे हैं, गाड़ियां हैं चलने को, हम लोगों को सारी बीमारियां आती हैं। हमारे साधन हमारे शरीर के लिए विनाशकारी साबित हो रहे हैं। जो हमारी सुविधाएं हैं हमारे घर की, उन्होंने हमें आलसी बना दिया। जितने भी बड़े बड़े सेठ लोग होते हैं उनके अंदर इतनी बीमारियां भरी पड़ी रहती हैं कि आप वो कागज में लिख के आते हैं, उनको खुद भी याद नहीं रहता उनको। हमारे पास ऐसे कई लोग हीलिंग सेशन में आते हैं, वो बताते हैं हमको ये भी है, हमको ये भी है, हमको ये भी है, हमको ये भी है, बराबर वो लिख के लाते हैं। उन्हें मालूम है एक दो भूल गए तो हमारे जीवन में क्या हमारे साधन हमारे लिए विनाशकारी साबित हो रहे हैं? मुझे लगता है बिल्कुल हो रहे हैं, क्योंकि जो पैसा है
उस पैसे से हम भौतिकवाद में जीना शुरू कर दिया, हमारा जीवन भौतिकवादी हो गया। एक्चुअल क्या हुआ कि पूर्व की ओर जो होती है वो अध्यात्म की संस्कृति थी। हमारा जो इष्ट है वो अध्यात्म की ओर झुका हुआ था। यहाँ पे साधु संत ऋषि मुनियों की परंपरा चलती थी। और वेस्ट है वो आधुनिकता की ओर झुका हुआ। उसको उसकी डिमांड थी, उसकी रिक्वायरमेंट्स थी कि इन्वेंशंस, न्यू इन्वेंशंस किए जाएं, साइंस में नए नए ईजाद, कुछ ना कुछ नई व्यवस्थाएं, मशीनें बनाई जाएं, यातायात के साधन और भी ज़्यादा आधुनिक होने चाहिए, और भी आधुनिक 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 आधुनिक। वो विज्ञान की तरफ झुके और हम परमात्मा की तरफ झुके। जो पूर्व के देश हुए, पूर्व की तरफ के, वो अध्यात्म को उन्होंने स्वीकार किया, और जो पश्चिमी देश हुए उन्होंने विज्ञान को ज़्यादा महत्व दिया। अभी हमारे यहाँ क्या हुआ, हम धार्मिक ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा धर्म हो गया। धर्म की इतनी व्यवस्थाएं बढ़ गई, इतनी डिमांड बढ़ गई, हर व्यक्ति धार्मिक। मंदिरों में जाओ तो बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, बहुत धर्म बढ़ गया। तो एक्चुअल होता क्या है, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है उसमें डुप्लीकेट निकलते हैं। फिर किसी भी चीज़ की जब डिमांड ज़्यादा होती है तो डुप्लीकेट्स निकल जाते हैं। मानते हैं ना आप इस बात को? बहुत ज़्यादा डिमांड हो जाए तो डुप्लीकेट्स निकलते हैं। तो उसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं आ गई, कुछ स्वार्थी लोगों ने प्रवेश किया, धर्म की आड़ में उन्होंने अपना स्वार्थ साधा, उसके कारण लोग भ्रमित हो गए। जिस धर्म से वो सुख, शांति, आनंद, स्वास्थ्य, ये सारा प्राप्त करना चाहते थे, वो भ्रमित होने के कारण उन्हें वो नहीं मिल पाया। तब उन्हें ऐसा लगा, जो व्यक्ति को अपने अंदर की शांति मिल जाती है, आपके बाहर की सुविधाएं उसको खींच नहीं पाती। हमारे यहाँ कबीर ने कहा, पहले आप लोग अभी कहते हैं वो करोड़पति है, वो अरबपति है, तो पहले ऐसा नहीं होता था करोड़पति अरबपति, क्योंकि पहले बैंक नहीं होते थे। अभी बैंक है तो करोड़ों अरबों रुपए आप रख सकते हो, पहले बैंक नहीं होते थे। तो पहले क्या करते थे लोग, बाग पशुधन है, उनके पास 1000 हाथी होते थे, उसके पास 1000 हाथी हैं, उसके पास 25,000 घोड़े हैं, उसके पास 1.25 लाख गाय हैं, दुधारू गाय हैं, कामधेनु के जैसी, ऐसे कहते थे। और ज्यादा बड़ा कोई आदमी हो गया तो 10 बीघा जमीन में हीरे की खान है। ऐसे पहले के समय में किसी को ऐसे उसको कैटेगराइज किया जाता था कि भाई वो इतना बड़ा आदमी है। ऐसे नहीं कह सकते ना, इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा आदमी, उसको कहते थे 10,000 गायें हैं। भाई अगर आपकी लड़की के लिए लड़का ढूंढने जाएं तो आज पूछते हैं ना लड़का क्या करता है, उस समय तो जॉब वगैरह उतनी नहीं होती थी, तो कहा जाता था उनके घर में 50,000 दुधारू गाय हैं, उनके पास 10,000 हाथी हैं, गज हैं, 10 बीघा जमीन में रतन की खान है। तो हमारा कबीर कहता है, गौधन, गजधन, बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। जब इंसान के अंतर में संतोष का प्रागट्य होता है, शांति का प्रागट्य होता है, तो बाहर की ये सारी संपदा उसको धूल के जैसी लगती है। तो भीतर का संतोष धर्म से प्राप्त होता है। बाहर आप
जब आपके पास गाड़ी नहीं थी आप सोचते थे गाड़ी आ जाए, गाड़ी आने के बाद आपको लगता है कि बंगला गाड़ी के जैसा होना चाहिए, बंगला आने के बाद आपको लगता है कि अब इस बंगले में फर्नीचर भी बंगले के जैसा होना चाहिए, फर्नीचर होने के बाद में आपको लगता है अरे ये तो नई व्यवस्थाएं आ गई, ये तो नया डिजाइन आ गया, हमारा बंगला तो पुराने डिजाइन का हो। मतलब जो चीजें बाहर की होती हैं उनकी लालसा कभी खत्म नहीं हो सकती। आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, एक चीज प्राप्त करने के बाद उस चीज का मूल्य उसी समय कम हो जाता है आपकी नजरों में जब वो आपके पास आती है, और उसके बाद में आपकी इच्छाएं दूसरी तरफ दूसरी चीजों में बढ़ जाती हैं। इच्छाओं की कोई समाप्ति नहीं है, इच्छाओं की समाप्ति की एक ही तरीका है, अंदर की शांति। उसी को कबीर कहता है, जब आबे संतोष धन सब धन धूरी समान। तो वो जो संतोष धन है, वो संतोष धन भ्रम के कारण उस व्यवस्था को प्राप्त नहीं कर पाए लोग। कुछ स्वार्थी लोगों ने भ्रमित किया। कृष्ण भी यही कहता है, अभ्युत्थानम ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति हर्त। अभ्युत्थानम इसका मतलब यह नहीं है कि धर्म खत्म हो जाता है। अगर धर्म खत्म हो जाए तो फिर से धर्म की स्थापना प्रकट करना पड़ेगा। धर्म कोई कांच की एक ऐसा बर्तन नहीं है कि टूट जाए। धर्म कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो बिल्कुल कमजोर हो और इतनी कमजोर हो कि उसकी रक्षा आपको करनी पड़े। जो धर्म स्वयं इतना कमजोर हो वो आपके क्या उपयोग में आ सकता है कि जिसकी रक्षा आपको करनी पड़े। जरा से ठोकर लगने से वो टूट जाए। धर्म कभी टूटा नहीं। जब राम जी आए तब भी धर्म था, जब कृष्ण आए तब भी धर्म था। ऐसा नहीं राम के आने पे धर्म का प्रागट्य हुआ, उसके पहले भी था, उसके बाद में भी था। हाँ, लेकिन एक बात हो गई, धर्म के ऊपर कुछ लोगों ने एक ऊपर से अपने स्वार्थ की लेयर, एक भ्रम की लेयर चढ़ा दी उसके ऊपर, धर्म के ऊपर। खत्म करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। उसके ऊपर एक भ्रम की लेयर चढ़ा दी कि यही धर्म है, यही धर्म है। इसी कारण से भगवान ने कहा कि जब जब ऐसा होगा तब तब उस धर्म को अभ्युत्थानम ही धर्मस्य, फिर से उठाने के लिए, फिर से प्रागट्यकरण करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि धर्म टूट गया या धर्म खत्म हो गया। कुछ लोगों के कारण, कुछ लोग अपने स्वार्थ के कारण जो सत्य धर्म है उसके ऊपर एक भ्रम की चादर फैला देते हैं, और जो उनके निजी स्वार्थ के लिए उचित होता है वो एक खबर फैला दी जाती है। उसके कारण जो सत्य धर्म है उसके नीचे आ जाता है। तो हुआ यही कि जितनी डिमांड थी, डिमांड के कारण क्या हुआ, कुछ स्वार्थी लोगों ने सोचा धार्मिक बनने में बड़े फायदे हैं या कुछ और बनने में बड़े फायदे हैं, वो उसका उन्होंने दिखावा करके धार्मिक बने और उन्होंने एक भ्रांति फैलाई। उसके कारण लोग धर्म से भटके और उस शांति को प्राप्त नहीं हो पाए। जब उन्होंने देखा कि यहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा, उन गुरुओं के पास गए, सिर रखा, माथा टेका, सब कुछ किया, लेकिन जीवन में तो कोई बदलाव नहीं आया। ना तो शांति आई, ना तो स्वास्थ्य आया, कुछ भी नहीं आया। तो उनके मन में एक बात आई, चलो आधुनिकता से अपन कुछ आधुनिक व्यवस्था में से अपन सुख शांति निकालें।
क्योंकि दो पहलू थे, एक धर्म और एक विज्ञान। धर्म से जब उन्हें कुछ नहीं मिला तो वो पश्चिमी जो सभ्यता है उसको स्वीकार करना शुरू कर दिया। जैसे पश्चिम के लोग होते हैं, वो जैसा जीवन जीते हैं वो अपने आप को पश्चिमी सभ्यता में उन्होंने ढालना शुरू कर दिया। जो वेस्ट के लोग जो करते थे, उनकी जीवन जीने की जो शैली होती थी उसको स्वीकार करना शुरू कर दिया उन्होंने, ईस्ट के लोगों ने। और वेस्ट के लोगों ने जब बहुत ज़्यादा विज्ञान की बहुत व्यवस्थाओं को प्राप्त किया तो उसके साइड इफेक्ट्स आए, रेडिएशंस बढ़ी और भी बहुत कुछ हो गया। मशीनों के कारण उनकी जीवन में बहुत सारी डिसबैलेंसिंग आई और उन्होंने जाना कि विज्ञान में वो सुख नहीं है, विज्ञान मात्र एक साधन है, लेकिन अंतर का सुख नहीं आ सकता विज्ञान से। तो वो पूर्व की संस्कृति के लिए आगे बढ़े। आज भी आपको मैं कहना चाहता हूं कि जो बाहर के लोग आते हैं और वो साधना करते हैं, उनकी साधना की एक क्वालिटी होती है, वो वाकई इधर से साधना करते हैं। मेरे मेडिटेशन सेशन में वो बाहर के लोग आए जो हमारे इंडिया के बाहर के थे, उनकी रिसीविंग पावर सॉलिड थी और उनके जो क्वेश्चंस थे एकदम हाई क्वालिटी के थे। आज भी वो लोग वहाँ से साधना करने के लिए भारत आते हैं, मेडिटेशंस के लिए, योग सीखने के लिए वो भारत आते हैं। और जिस समय वो भारत आते हैं उनमें पूरा समर्पण होता है जब किसी के सामने वो बैठते हैं तो। उनके अंदर सरेंडर होता है, वो सरेंडर करते हैं और उनकी एक शुद्ध इच्छा होती है मेडिटेशन। वो ये नहीं कहते कि हमारा घुटना, हमारा कमर। उनके एक एक क्वेश्चंस इतने श्रेष्ठ होते हैं कि लगता है कि कोई बैठा है। जितने भी लोग मेरे को इंडिया के बाहर के लोग मिले, उनमें से आज तक किसी ने ये नहीं बोला कि मेरे घुटने का या कमर का दर्द ठीक कर दो। आज तक नहीं मिला मुझे एक भी। हाँ, जो लोग 10 साल या 15 साल से इंडिया में रह रहे हैं वो बराबर बिंदास बोलते हैं कि हमारे घुटने का, अभी भी आते हैं हमारे पास। 15 साल हो गए वो इंडियन जैसे हो जाते हैं, हमारे रंग में रंग जाते हैं वो, हमारे इफेक्ट्स उनके ऊपर बराबर पहुंचते हैं। लेकिन कोई 4 महीने 3 महीने पहले आया इंडिया, या 2 महीने के लिए आया, वो कभी नहीं बोलेगा हमारा घुटना कमर ठीक कर दो। उनमें एक क्वालिटी होती है। हमारी नजरों में वाकई वो एकदम, उनके कपड़े, उनके रहन सहन, मतलब एक विचारणीय बिंदु हो सकता है कि क्या है ये, लेकिन उनके लिए वो चीज महत्वपूर्ण नहीं है। वो तो उनकी जीवन शैली है, वो उनकी जीवन शैली है, उनके लिए वो चीज नॉर्मल है। वो उतने ही कपड़े पहनते हैं, बचपन से पहनते हैं, और उनके कंट्री में सब ऐसे ही पहनते हैं, वो भी पहनते हैं। हमारी कंट्री में नहीं पहनते, इसलिए हमारे लिए वो अलग है। इंपॉर्टेंस ही वो नहीं है। अध्यात्म बाहर की व्यवस्थाओं को नहीं देखता, अध्यात्म अंदर की शुद्धि देखता है, मन कितना निर्मल है। अध्यात्म में मुख्यता इस बात की होती है कि जो व्यक्ति हमारे पास आया है उसका मन कितना शुद्ध है, निर्मल है, उसकी मन की भावनाएं कितनी निर्मल हैं। महत्वपूर्ण वो होता है। तो
हमारा ईस्ट की तरफ हमने अध्यात्म को स्वीकार किया और वेस्ट की तरफ उन्होंने विज्ञान को स्वीकार किया। हमारे अध्यात्म में जो सुख शांति ना पा सके, उन्होंने वेस्ट की सभ्यता को स्वीकार करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि वेस्ट में जो आधुनिकीकरण है उससे जीवन में कुछ हमें कुछ सेटिस्फेक्शन आ सकता है, हम सेटिस्फाई हो सकते हैं। और वेस्ट वालों को जब वो शांति नहीं मिला तो वो वेस्ट वाले ईस्ट की तरफ आकर्षित होने शुरू हो गए। उन्होंने इधर हमारे देश में आके योग का ज्ञान लेना शुरू किया। आप यकीन मानिए उनके पास योग के वो ग्रंथ हैं जो आप लोगों ने कभी देखे भी नहीं होंगे, और वो बड़ी अच्छे से पढ़ा उन्होंने और उसको अपने जीवन में धारण किया। वो वेजिटेरियंस बनने शुरू हो गए। उन्होंने सुबह 3:30-4 बजे उठ के वो समुद्र के किनारे जाके वो आसन करते थे, प्राणायाम करते थे, वहां पे ऐसे बैठे मिलते हैं वो। हम लोग फ्राई करके खाना खाते हैं, वो वेजिटेबल्स को कट करते हैं बिना फ्राई किए ऐसे ही खाते हैं। नमक मिर्ची उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उस हिसाब से मैंने कई बाहर के लोग देखे, टूरिस्ट लोग हमारे सेशंस में आते थे, जरा नमक मिर्ची तीखा होगा कुछ नहीं बोलते थे, करते रहते थे। हम लोग पूछते थे तीखा, ना करते करते खा लेते थे, कंप्लेंट नहीं करते थे। मतलब हर चीज में वो एडजस्ट होना चाहते थे उस योग को प्राप्त करने के लिए। अगर उन्हें कष्ट भी होता है तो वो उसका कंप्लेंट नहीं करते थे कि हमें ये कष्ट हो रहा है। और जब वो गए तब उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से कि वाह, हमने बहुत अच्छी चीज पाई। तो अगर हम जो नेचुरल है उस नेचुरल को हम अपने जीवन में आने दें, प्रवेश करने दें, तो हमारा जो स्वयं का स्वभाव है, नेचर है, उसके साथ में वो मिक्स हो जाता है। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई दूसरी चीज हमारे जीवन में इंटरफेयर कर रही है। आज साइंस भी मानता है कि सूर्य हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, चंद्र हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, साइंस भी मानता है। तो क्या सूर्य की ऊर्जा को सारे लोग एक जैसी लेते हैं, या कोई बहुत कम लेता होगा, कोई बहुत ज़्यादा लेता होगा? उस ऊर्जा को क्या सारे लोग एक जैसी रिसीव करते हैं? उनकी सबकी रिसीविंग पावर एक जैसी ही होती है। सारे ग्रह हमारे लिए उपयोगी हैं, तो क्या मंगल ग्रह की एनर्जी को सारे लोग एक जैसी लेते हैं कि कोई कम लेता होगा, कोई ज़्यादा लेता होगा? मंगल ग्रह की एनर्जी अगर आप कोई व्यक्ति कम लेता होगा, उसे डाइजेशन की प्रॉब्लम होती होगी, उसको गुस्सा आता होगा, क्रोध आता होगा, उसको शुगर की प्रॉब्लम होती होगी, ये सारी चीज़ें हैं। अब आप वो जो प्लैनेट्स की एनर्जी उसकी बॉडी रिसीव कर रही है, उस एनर्जी के बदले में आप उसको इंसुलिन ठोक रहे हैं। उस इंसुलिन में और वो सूर्य की शक्ति में कितने डिफरेंसेस हैं वो आप समझ सकते हो। मुंबई, पुणे, गोवा हीलिंग शिविर का संपर्क क्रमांक 099-8747-8077 व 099-236-49655। सरस्वती साधना केवल विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के बौद्धिक विकास, एकाग्रता, उत्तम स्मरण शक्ति व स्वास्थ्य हेतु। स्पेशल हीलिंग, तत्व हीलिंग, गंभीर, असाध्य व दीर्घकालीन बीमारियों के शीघ्र उपायों के लिए संपर्क करें 099-236-49655। रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। वेबसाइट www.shivascience.org।